हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्काई प्रोजेक्ट इंजेक्टर मेकिंग पार्ट 3। तो इस पार्ट में हम लोग जो हम लोग हैंडलुआ से जो हमारा इंजेक्टर हम लोग बना रहे थे उसमें हम लोग बेसिक कोडिंग जानेंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने तुम्हें जो हमारा पिछला पार्ट था उसमें मैंने तुमको इसके फंक्शंस और बटन्स के बारे में बताया था। तो इस पार्ट में हम लोग बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं जानेंगे, बेसिक जानेंगे। बेसिक में हम लोग क्या जानने वाले हैं, हम लोग मेन डॉट लुआ जानेंगे। ये जो देखो, पहले मेन डॉट लुआ क्या होता है कि हम इसमें अपने एप्लीकेशन को वर्किंग बनाते हैं। वर्किंग करने का मतलब हम इसमें अपने एप्लीकेशन की किसी चीज़ की प्रोग्रामिंग करते हैं या कोडिंग करते हैं, वो हम लोग मेन में करते हैं, मेन डॉट लुआ में करते हैं। ठीक। इनिशियल, ये INIT जो है इसको हम लोग कहते हैं इनिशियल डॉट लुआ। इनिशियल डॉट लुआ में हमारे ऐप का डेटा रहता है। इनिशियल डॉट लुआ हमारे ऐप का डेटा कंटेन करता है, जो भी हमारे ऐप में परमिशंस हैं, SDK वगैरह, वो सब पैकेज नेम ये सब कंटेन करता है। ठीक। ये ऐप की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। और जो हमारा लेआउट डॉट ALY है, इसको हम लोग चाहे तो लेआउट डॉट लुआ भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग कोडिंग करके अपने ऐप का UI बनाते हैं। जस्ट लाइक ये जो देख रहे हो ना, ये हमारे ऐप का UI है, जो कि अभी बिल्कुल खाली है। खाली नहीं है पूरी तरीके से, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये हमारा एक लीनियर लेआउट है। ठीक। अब तुमको मैं थोड़ी सी यहाँ कोडिंग का डिफ़ॉल्ट बताता हूँ। रिक्वायर इंपोर्ट, सबसे पहले हम किसी चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए ना हमें उसकी ज़रूरत रहती है, तो हम यहाँ से इंपोर्ट की ज़रूरत है, तो हम इसको रिक्वायर इंपोर्ट करके अपने प्रोजेक्ट में इसकी कमांड देते हैं कि हमें कुछ इंपोर्ट करना है। ठीक। अब फिर हम इंपोर्ट करते हैं, फिर हम इंपोर्ट यूज़ करते हैं, फिर यहाँ से ये जितना तुम देख रहे होगे, एंड्रॉयड ऐप, एंड्रॉयड OS, एंड्रॉयड वेडजेट, एंड्रॉयड व्यू, ठीक, ये सब डिफ़ॉल्ट रहते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्ट लेआउट। जस्ट लाइक ये हमारा जो लेआउट डॉट एल है ना, ये हमने क्रिएट किया, और फिर अगर हम उसको मेन डॉट लुआ में इंपोर्ट ना करें तो ये हमारा ऐप या रन नहीं होगा, या फिर उसकी एग्जिस्टेंस का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। वो हमें बिल्ड करोगे तो हमें प्रॉब्लम आ जाएगी, यार बिल्ड ही नहीं होगा, सबसे पहले एरर आ जाएगा। तो अगर देखो, हम यहाँ पे सिंपली एक नई फाइल बनाएं, जस्ट लाइक लेआउट 2 बनाते हैं, लेआउट 2 डॉट लुआ। ठीक। यहाँ हमको डॉट लुआ नहीं लगाना था, सिंपली लेआउट 2 कर देते हैं। इसका टाइप क्या रहेगा, ये हमारा डॉट लुआ एक्सटेंशन में रहेगा, मॉडिफाई। ठीक। अब हमने जैसे ये नया लेआउट बनाया, ठीक, अब तुम इसको LA में बनाओ या लुआ में बनाओ, बेसिक और न्यू हो, LI में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको सिंपली इंपोर्ट करना होगा ना, तो हम यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट डालेंगे, इंपोर्ट स्पेस देंगे, फिर कॉमा देंगे, अपर कॉमा, डबल अपर कॉमा। ठीक। फिर इसके बाद हम लेआउट बिल्कुल वैसा ही लिखना है जैसा हमने यहाँ टाइप किया था, लेआउट 2, फिर ये हमारा इंपोर्ट अब रन करेंगे। हमारे ऐप में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी हमें इसका कोई काम नहीं है, एज एग्ज़ाम्पल हम तुमको ये बता रहे हैं। ठीक। हम इसको करते हैं रिमूव, सिंपली डिलीट करते हैं। अब बात करते हैं एक्टिविटी। कुछ भी हमारे ऐप को कुछ नया स्टार्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग एक्टिविटी यूज़ करते हैं। एक्टिविटी सेट थीम, एक्टिविटी सेट थीम का क्या मतलब है, अब देख रहे होगे आर्ट डॉट एंड लुआ फर्स्ट, तो एंड लुआ में हमें कुछ डिफ़ॉल्ट थीम्स देखने को मिलती हैं। जस्ट लाइक थीम का क्या मतलब है, जस्ट लाइक ये तुम कलर देख रहे हो ना, ये हमारी ब्लू थीम है, और फिर ये सेकंड थीम हमारी पिंक है, थोड़ी सी पिंक है, कोई दूसरा ही कलर है। फिर ये हमारी थर्ड थीम देखोगे इस तरह की है। ऐसी हमारी कई थीम है। ठीक।
अब ये देखो हमारा एक्टिविटी डॉट सेट टाइटल, टाइटल क्या है, ये जो हमारा टाइटल यहाँ लिखा आ रहा है ना स्काई प्रोजेक्ट, इससे हम अपना टाइटल एडिट कर सकते हैं। अब देखो ये एक्टिविटी सेट कंटेंट, कंटेंट व्यू क्या है, लोड लेआउट, मतलब जो जैसे हमारा ऐप ओपन होता है, जस्ट लाइक पहले इसको बिल्ड करते हैं। तो हमारा जो ऐप जैसे हमने इंस्टॉल किया, इसका मेन लेआउट क्या रहेगा, जो इसने सेट कंटेंट व्यू लोड लेआउट किया, इसका जैसे हमने मेन लेआउट तो हमारा एक ही लेआउट था। अगर हमारा कोई दूसरा लेआउट हो, जस्ट लाइक हमें अपने ऐप का लॉगिन लगाना है, तो हम यहाँ अपने लॉगिन लेआउट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम वो लेआउट डालते हैं जो हमको फर्स्ट टाइम शो करना रहता है, ठीक। फिर उससे हम दूसरी एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ थोड़ी सी बेसिक कोडिंग, अब कोडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग चाहे तो मैनुअली इससे बना लें, लेकिन हमको अगर एएलपी एडिटिंग करनी है ना, तो हमको कोडिंग, बेसिक कोड्स जानने आना ज़रूरी है, ठीक। तो इसमें हम लोग बेसिकली अपनी टाइपिंग से करेंगे। बेसिक में हम लोग सबसे पहले एक बटन क्रिएट करेंगे। बटन तुम अगर बाहर क्रिएट करते हो तो तुमको पड़ेगी एरर, क्योंकि ये हमारा किसी लेआउट में नहीं है। तो जब भी हम लोग कुछ भी क्रिएट करेंगे वो हमारा एक लेआउट में रहेगा स्टार्टिंग में। चाहे तुम लेआउट, अब देखो ये जो हमारी है ना, ये हमारा एक लीनियर लेआउट है, ठीक। अब बटन क्रिएट करने के लिए हम सिंपली यहाँ पे सबसे पहले तो एक ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक, क्योंकि ये चीज़ हम इसके अंदर कर रहे हैं ना, और फिर इसको एंड करेंगे। इसको अभी मैं आगे अच्छे से समझाता हूँ। कोई चीज़ अगर हम लेआउट के अंदर बना रहे हैं ना, तो ब्रैकेट लगा के उसको क्रिएट करेंगे, फिर एंटर। फिर हमें क्या क्रिएट करना है, हमें एक बटन क्रिएट करना है। बटन किया, फिर इसको सेमीकोलन से क्लोज करना है, ठीक, इतना किया। अब हमें बटन की ना लंबाई देनी है और चौड़ाई देनी है। लंबाई इसको कैसे देते हैं, लेआउट, लेआउट हाइट, फिर इज इक्वल्स टू, देख रहे हो तुमको यहाँ देखने को मिल रहा होगा लेआउट इज इक्वल्स टू फिल है, ठीक। तो ये अब फिल क्या काम करता है, जो हमारा ये फिल जो लिखा है ना, ये ऑटोमेटिकली कवर कर लेता है कि जितना भी एरिया है स्क्रीन का, ये ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा, ठीक। ऐसे ही हमारा wrap भी ऐसे ही काम करता है। मैच पेरेंट क्या करता है, जितना भी एरिया है वो अपने हिसाब से कवर कर लेगा जितना फ्री होगा। चाहे अगर मैच पेरेंट होगा तो जितनी टोटल टोटल डिस्प्ले रहेगा वो कवर कर लेगा। wrap कंटेंट का भी तुमको बता देता हूँ। wrap कंटेंट भी हमारा सिंपल, अगर मान लो हमारा कोई एक लीनियर लेआउट है, उसकी हाइट वो थोड़ा सा चौड़ा है, ठीक। अब हमने उसके अंदर एक बटन डाला, अब फिर हम चाहते हैं कि हमारा लेआउट जो है, जो भी हमारा लेआउट है वो उतना ही हो जाए। तो फिर हम उस लेआउट की विड्थ को हम लोग wrap कंटेंट कर दें, तो जितना हमारे बटन को चौड़ाई था वो कवर कर लेगा। और लेआउट हाइट को अगर करते हैं तो फिर उसकी हाइट को कवर कर लेगा। उस हिसाब से जो भी हमारे लेआउट के अंदर रहेगा ना, उस हिसाब से वो कवर करेगा। अभी हम उतना नहीं जानेंगे, इसको तुम आगे एग्जांपल में एग्जांपल बाय एग्जांपल समझाऊंगा। तो हम लोग अभी इसको हाइट दे रहे थे। इसकी हाइट देखो, हम लोग एक तो ऐसा डायरेक्ट नंबर से हम लोग हाइट दे सकते हैं, जस्ट लाइक मैं इसको 120 दे देता हूँ और फिर सेमीकोलन से क्लोज करता हूँ। फिर हम यहाँ पे इसको इसकी विड्थ देंगे, ठीक, मतलब चौड़ाई। तो इसको हम कितना देंगे, इसको मैं 150 दे दूँगा और फिर सेमीकोलन से क्लोज। अब देखो ये हमारा एक बटन है ना, तो अगर अब हम बटन है तो ये खाली तो रहेगा नहीं। इसमें हम एक टेक्स्ट देंगे। टेक्स्ट मतलब कुछ भी, हम अपने बटन के अंदर अगर कुछ भी नंबर वंबर हमको शो करना है, इसके लिए हम लोग टेक्स्ट का यूज़ करते हैं, ठीक। अब टेक्स्ट हमको यहाँ टेस्टिंग देना है, हम यहाँ टेस्टिंग डाल देंगे और फिर इसको वही सेमीकोलन, अपर सेमीकोलन, और फिर इसको, यार इसको तुम लोग ध्यान रखना, मैं तो अपर सेमीकोलन बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे अभी इतना रात के 3 बज रहे हैं यार, मेरी हालत समझो, ठीक। टेस्टिंग में टेक्स्ट हमने टेस्टिंग दे दिया। अब हमें कुछ भी हो, चाहे हमारा बटन हो या लेआउट हो, इसको हम लोग एक आईडी देते हैं, आइडेंटिटी देते हैं। तो इसकी आईडी हम लोग क्या दे देंगे, सिंपली हम इसको बटन फर्स्ट दे देंगे, बटन फर्स्ट। आइडेंटिटी
इसको प्रूफ करती कि इस जस्ट लाइक हमें अगर इसको कोड करके वर्किंग बनाना है ना इस बटन को, तो इसके लिए इसका आईडी हमको यूज़ में पड़ेगा। अब देख रहे होगे हमारा अभी भी एक एरर आ रहा है, इन दी ट्वेल्थ रो एक्सपेक्टेड टू क्लोज एट लाइन 1 नियर EOF कह रहा है कि EOF जहाँ आ जाए उसको रिमूव करने को कहता है, या फिर उसको देखो वहाँ कोई प्रॉब्लम है। ठीक, हमारा ये कह रहा है रो 12th में हमारी एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि हमने देखो पहला ब्रैकेट तो हमने ओपन किया और दूसरे ब्रैकेट में हमने ओपन किया, ये हमने लीनियर लेआउट के अंदर किया, तो ये जो ब्रैकेट हुआ ये तो हमारा बटन क्लोज किया। लीनियर लेआउट क्लोज करने के लिए हमको एक और बटन लगेगा, फिर भी एरर नहीं जाएगी। अब देखो हमने जैसे ये एरर चली गई, लेकिन हमको इसको क्लोज करना तो हम सिंपली यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन लगा दी। अब देखोगे कि हमारा एक बटन आ गया। अब इसकी हाइट देखोगे बहुत कम है, TESR है। इसको हम चाहे तो मैनुअली बढ़ा दें, जस्ट लाइक मैं इसको 250 कर देता हूँ। इसकी हाइट 250 कर दी मैंने, इसको मैं 220 कर देता हूँ, 230 कर देता हूँ, चलो 250 कर देता हूँ भैया खुश। हाँ, और इसको मैं 150 कर दूँगा। एक तो इस तरीके से हम अपना बटन कर सकते हैं। अब आता है हमारा यहाँ पे असली खेल। अब हम इसको DPI से कर सकते हैं। DPI मतलब DP इसको कहते हैं, मतलब हम लोग इसमें DP कहते हैं। DPI हमारी स्क्रीन के डॉट्स पर इंच होता है कि पता नहीं, हाँ इंच होता है शायद से। ये एज अ सेंटीमीटर काम करता है कि स्क्रीन के ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेते हो उसकी DPI के हिसाब से। अगर हम इसको 150 DP देंगे ना तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारी 150 DPI कवर कर रहा है। और फिर यही चीज़ विथ के साथ कर देते हैं, इसको हम DP दे देते हैं। जो भी हमको करना हो ना वो DP में करना, क्योंकि ये चीज़ अगर किसी की स्क्रीन कम है ना तो उसके DPI के हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। अब देखोगे कि ये हमारा काफ़ी बड़ा है, इसको हम कम करते हैं। इसकी चौड़ाई हमको कितनी देनी है, हम इसको 70 DP देते हैं। 70 DP पे भी काफ़ी बड़ा है, इसकी हाइट है ये, सॉरी। ठीक, अब इसकी विथ मतलब चौड़ाई को हम कम करते 50 करते। 50 काफ़ी कम हो गया, 80 करते हैं, 95 कर देते हैं। चलो 95 DPI पे देखो अब ये ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, 55 DPI कर देते हैं। तो ये हमारा बटन बन गया। अब हमको अगर एक और बटन बनाना है, कैसे, सेम वही है, एक ब्रैकेट लो। ठीक, अब हम डायरेक्ट इस बटन की ये कोडिंग कॉपी कर देंगे। ठीक, अब हमेशा याद रखना कि जो आईडी दोगे ना वो कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। सेम आईडी दे दोगे तो तुमको एरर आ जाएगा, इसलिए हम इसको डिफरेंट आईडी दे देंगे। अब देखोगे कि एक एरर आ रही है हमारी, इन दी रो 19 अनएक्सपेक्टेड सिंबल नियर EOF। इन दी रो 19 है, वहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड सिंबल है। ठीक, इसको रिमूव करो या इसको चेंज करो। हम देखो हमने किया क्या कि हमने एक और बटन बनाया। अब हम चाहे इसको क्लोज़ कर देना तो सेमीकोलन से अगर क्लोज़ करेंगे एक तो इस तरह आ जाएगा, लेकिन ये हमारा रन नहीं होगा। इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, जस्ट लाइक तुमको तो पता है, इससे हम कन्फर्म एंड करते हैं। ठीक, ये चीज़ था, इन कन्फर्म करते, चाहे इसको लगाओ या इसको ना लगाओ, इसको लगाते हैं। ठीक, अब हमने जैसे ये लेआउट को हमने यहाँ क्लोज़ किया, अब ये बटन को हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। ये जो हमारा पहला बटन था ना, इसको हम यहाँ पे क्लोज़ कर देंगे। अब देखोगे कि ये तो लेआउट फिर हमारा यहाँ क्लोज़ हो रहा है ना, इसके लिए हम डॉट यूज़ करते हैं, मतलब ये कॉमा यूज़ करते हैं। ये कॉमा क्या काम करता है कि जो भी ये ब्रैकेट के अंदर जो भी रहेगा ना ये इतने में एंड हो जाएगा, लेकिन वो लीनियर लेआउट के अंदर रहेगा, मत ये इसके आगे चला जाएगा। अब देखोगे ये इसके आगे चला गया। अब हमारे दोनों बटन आ गए। अब तुम लोग देखोगे कि ये हमारे ना वर्टिकल ये अलाइन है, मतलब ऐसे सीधे हैं, चौड़ाई में नहीं है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो हम सिंपली अपने मेन लेआउट का ना और ओरिएंटेशन हम इसको हॉरिजॉन्टल कर देंगे, हॉरिजॉन्टल कर देंगे इसको, तो ये हमारा ऐसे अलाइन हो जाएगा। अब अब देखो, अब हमें इसको वर्किंग बनाना है, क्योंकि हम इन पर टच कर रहे कुछ हो नहीं रहा। हम इनको वर्किंग कहाँ बनाएंगे, मेन डॉट लुआ में बनाएंगे।
वर्किंग कैसे बनाते हैं, या तो तुम सिंपली इसका कमांड देख लो यहाँ पे कैसे। ऑन क्लिक देखते हैं, हमको यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कोडिंग मिल जाएगी। जैसे कि इसका सिंपली कोडिंग बता दे रहा हूँ। अब पहले हमारा जो बटन आईडी है वो है हमारा बटन फर्स्ट को हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक। डॉट लगाएं। अब यहाँ पे हम ऑन क्लिक ये देखना ये गलत हो जाएगा। ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू फंक्शन, फिर इस तरह से ब्रैकेट। अब क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। प्रिंट क्या प्रिंट करना है, प्रिंट इज इक्वल्स टू ब्रैकेट दो या ना दो कोई दिक्कत नहीं। प्रिंट क्या करना है हमको, हेलो वर्ल्ड इन दी रो तेरा। देखो ये एरर बता रहा है, चलो ब्रैकेट देते और फिर इसको एंड कर देंगे, ठीक। अब हम इसको प्ले करते हैं। देखो ये हमारा कुछ भी नहीं अभी प्रिंट कर रहा। ज़रा सा ब्रैकेट हटाते हैं, अब देखते हैं अभी भी हमारा ये कुछ नहीं प्रिंट कर रहा। इसकी आईडी हमारी बटन फर्स्ट थी, बटन फर्स्ट सही है। ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू फंक्शन, प्रिंट इज इक्वल्स टू, इसको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना चाहिए लेकिन ये प्रिंट नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। इसमें हमने कुछ गलत किया है, क्या गलत किया है रुको देखते हैं। यहाँ पे हमें इसकी कोडिंग देखनी पड़ेगी। प्रिंट हेलो वर्ल्ड के लिए प्रिंट, हाँ देखो हमने इज इक्वल्स टू लगा दिया है। तो अब देखेंगे तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। ये छोटी मोटी गलतियां हैं, ठीक। इस तरह क्यों कर रहे हैं कि तुमको भी थोड़ा तुम्हारे माइंड में बैठे और मेरे भी माइंड में बैठ जाए, क्योंकि मैं भी इतना कोई प्रो नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन इसका यूज़ काफ़ी है। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 3 बटन बनाए, मतलब एक लेआउट में हमने एक बटन बनाया, 2 बटन बनाए। एक बटन को हमने वर्किंग बनाया, एक बटन हमारा ऐसे ही है, एक बटन हमारा काम नहीं कर रहा, ठीक। ये हमारा हेलो वर्ल्ड हट जाएगा। अब देखो ये बटन काम नहीं कर रहा लेकिन ये बटन हमारा काम कर रहा, और हमने छोटी सी प्रोग्रामिंग करके इसको वर्किंग बनाया। अब अगले पार्ट में हम लोग थोड़ा सा और बेसिक कोडिंग जानेंगे मैनुअली, ठीक। तो चलो इस पार्ट में इतना ही। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही न्यू कंटेंट के लिए सपोर्ट करो यार। बाय बाय।